आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने से मध्य प्रदेश के मजदूर 20 अन्य राज्यों में ले सकेंगे राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शाम प्रदेश के लोगों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, गेहूं उपार्जन में अव्वल आए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,849 हुई, 6,729 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इससे मध्य प्रदेश के मजदूरों को 20 अन्य राज्यों में उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध हो सकेगा। इसी तरह अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर भी मध्य प्रदेश में राशन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और केरल आदि राज्यों में बायोमेट्रिक के आधार पर राशन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रमुख बीडी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि लगभग 1 लाख लोग और 1,000 से अधिक प्रबुद्ध नागरिक इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बहुत कम समय में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20,000 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी देने की सराहना की। उन्होंने कल नई दिल्ली में बैंक प्रमुखों के साथ एक बैठक में शाखा स्तर पर बैंक अधिकारियों को कर्ज लेने वालों तक स्वयं पहुंचने और कर्ज की प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने कहा कि आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सभी तरह की कंपनियों को कर्ज दिया जाना चाहिए। प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को नियमित मानदेय दिया जाएगा और उनकी सेवा अवधि में 6 माह की वृद्धि की जाएगी। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपने नियमित कार्यों के अलावा आपदा के समय न सिर्फ बचाव का कार्य करते हैं बल्कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी ये जवान कड़ी मेहनत करते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अब इन जवानों को उनके मानदेय का भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने होमगार्ड जवानों की सेवा 6 माह बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 127,81,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। ये देश के सभी राज्यों में उपार्जित गेहूं का 33% से अधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन में प्रदेश को पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए गौरव की बात है। इससे कोरोना संकट काल में न सिर्फ किसानों को बड़ी मदद मिली है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी गतिशील हुई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें। आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के कर्टेन रेजर के रूप में टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 7 बजे डीडी न्यूज से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा। ये कर्टेन रेजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 10 दिन पहले शुरू हो रहा है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह जिले के सिलापरी के 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 लाख से ज्यादा वृक्षों को पुनर्जीवित करने के लिए वन विभाग के चौकीदार गया यादव को बधाई दी है। उन्होंने मगरोल के पास जजारू धाम में गौ अभ्यारण्य से उनसे मिलने आए जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति गया यादव का कार्य सराहनीय है। उन्होंने पथरीली पहाड़ियों पर वृक्षों को पुनर्जीवित कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री पटेल ने कहा कि उनके इस परिश्रम के लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की पहल की जाएगी। कोरोना संक्रमित के 211 नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 9,849 हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इनमें 6,729 मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं 27 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। राज्य के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित इंदौर में कल 51 मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का आंकड़ा 3,881 हो गया है। यहां स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,566 है। वहीं भोपाल में 58 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे यहां कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,880 हो गई है। इनमें 1,326 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां कल 6 और पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 52 लोगों का इलाज किया जा रहा है। खंडवा जिला चिकित्सालय से 3 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। सागर में 4 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 242 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 152 स्वस्थ हो गए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में होगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को उनके नजदीक के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित संस्थाओं के शैक्षणिक भवन और छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है उसे ही आवागमन के लिए मान्य किया जाएगा। महिला बाल विकास की संचालक श्रीमती स्वाति मीणा नायक आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य सजीव कार्यक्रम के महिला हिंसा की रोकथाम और महिला हेल्पलाइन 181 के विषय में प्रश्नों का जवाब देंगी। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम में 0755-2660-902 या 0755-2660-903 पर डायल कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कोरोना प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर फोटो मतदान सूची के पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने कार्य में लापरवाही पर बीना के 3 स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इस वर्ष 28,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी और गेहूं परिवहन में लापरवाही बरतने पर पन्ना कलेक्टर ने 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने से मध्यप्रदेश के मजदूर 20 अन्य राज्यों में ले सकेंगे राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शाम प्रदेश के लोगों से रूबरू होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, गेहूं उपार्जन में अव्वल आए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,849 हुई। 6,729 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।